हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए जो नेट पे मॉडल सेट ऑफिशियल जारी किए गए हैं, ठीक है ना, उसमें मैं मैथ सब्जेक्ट का सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। मैं अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहा हूं, ठीक है। तो ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा कितना है? तो ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 3 है, ठीक है ना, पार्ट 3, ठीक है ना। ये पार्ट 3 है। यदि पार्ट 1 2 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें 51 से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि 6 8 9 x 13 का माध्य 10 है तो x का मान निकालिए। तो देखिए, माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ता है। जितना है सबको पहले ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। प्लस कितना है 13, सबको ऐड करने पर कितना है 1 2 3 4 5 6, 5 है ना, 5 अंक। तो 5 से भाग करना पड़ेगा। इसका माध्य कितना है भाई? तो इसका माध्य दिया है दोस्तों, इसका माध्य कितना है? तो इसका माध्य 10 दिया है, तो बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। 10 इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए। अब यहाँ से आप क्या करिए, जोड़िए। तो यहाँ पे 9 8 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा दोस्तों? 30, 30 और 6 36, 36 प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 प्लस एक्स बट्टा 5 बराबर कितना होगा? 10। अब तिर्यक गुना करिएगा यहाँ पे, तो एक में 36 प्लस एक्स से 10 बचे 50। तो यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 36 प्लस एक्स, ठीक है ना, अब बराबर 10 बचे कितना हो जाएगा? 50। तो अब यहाँ से आप एक्स का मान निकालिएगा, तो 50 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो कौन सा इसका उत्तर दिख रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? डी, ऑप्शन नंबर डी 14। अगला सवाल देखिए। तो यहाँ पे अगला सवाल क्या कहा गया है कि यहाँ पे एक यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो आयतन शंकु का क्या हो जाएगा? तो देखिए, त्रिज्या ऊंचाई को भी 2h कर लीजिए और त्रिज्या को भी 2r कर लीजिए, यानी दुगुना कर लीजिए, ठीक है। तो अब शंकु का आयतन क्या होगा? तो शंकु के आयतन क्या होते हैं? सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे आर के स्थान पे आपको 2r भरना है, एच के स्थान पे आपको 2h भरना है। तो चलिए भरते हैं। 1/3 पाई आर, आर के स्थान पे क्या भरना है भाई? तो 2r भरना है, तो 2r। स्क्वायर है तो स्क्वायर करना होगा। एच के स्थान पे आपको 2h रखना है। तो अब कितना हो जाएगा? तो अब इसका हो जाएगा 1/3 पाई, और यहाँ पे देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे 2h है तो 2h रहने दीजिए। अब मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 4 और ये 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में आपका 4 दूना 8 एक्स्ट्रा आ गया। तो ये 4 और 2 को आप 8 को गुना कर लीजिए, 8 हो गया। और यहाँ पे क्या बच गया भाई? तो 1/3 और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच बच गया है ना। तो कितना हो जा रहा है? 8 गुना हो जा रहा है। कितना गुना है? 8 गुना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 8 आया था और उसके बाद में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो शंकु के आयतन हो गया और ये 8 से गुना हो जा रहा था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 8 गुना, ठीक है ना। इसका आंसर 8 गुना। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल क्या कहा गया है? तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया कि यहाँ पे वितरण में आपका वर्ग, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग कौन होगा? सबसे बारंबारता ज़्यादा देखिए बहुलक में, तो ये 22 है। तो इसमें आपका ये जो हुआ अंतराल हुआ इसका निम्न सीमा कितना है भाई? तो 15। इसका निम्न सीमा कितना है? पहला ये जो होता है निम्न सीमा होता है ना, पहला, और दूसरा वाला उस सीमा। तो पहला वाला कितना माने? 15। तो यही इसका निम्न सीमा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 54। तो ये 54 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता? तो आलेख के द्वारा तो किसको निर्धारित नहीं किया जा सकता? तो बहुलक को, ठीक है। अगला सवाल, दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया है तो उनकी कोणों का अनुपात पूछ रहा है।
तो बस घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। तो यहाँ पे 1 का क्यू 1 ही, और यहाँ पे 3 का क्यू, ठीक है ना। ये हो जाएगा 27 और 1 का क्यू 1 हो जाएगा। तो यानी कि कोण कितना है, भुजा कितना हो गया, 1:3, ठीक है ना। तो 1:3, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। अगला सवाल ये देखिए, तो इसमें क्या कहा गया है कि tan थीटा बराबर 1 है, तो 1 थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 1 कितना का मान होता है, तो tan 45 का मान होता है ना। 1 जो होता है कितना का मान होता है, tan 45 का होता है। तो थीटा, tan से tan खत्म, तो थीटा का मान क्या आ गया भाई, 45 डिग्री आया ना। तो इसका आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। अगला सवाल देखिए, ये देखिए यहाँ पे अगला सवाल कहा गया है कि एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर होता है, तो √3/4, ठीक है ना। और भुजा का मान एक्स बोला है ना, तो एक्स हो जाएगा ए के स्थान पे स्क्वायर, यानी √3/4 एक्स स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल बोला है कि एक ताश के गड्डी है, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह से फेंट लिया गया है, तो उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। निकाली गई पत्ता रानी आने की, रानी मतलब वही क्वीन की बात किया जा रहा है, यानी बेगम कहिए चाहे बीवी कहिए, ठीक है। तो 52 पत्तों में जो होता है दोस्तों, 52 पत्तों में बेगम या बीवी कितना होता है, 4 होता है। तो टोटल आपका 52 को पत्ता होता है कुल संभावना, और इसमें 4 जो होता है बेबी या बेगम या रानी पता कहिए, और इसको काटिएगा, ठीक है। तो 13 बार में कट जाएगा, ऊपर 1 यानी 1/13 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल क्या कहा गया, ये देखिए। तो अगला सवाल बोला है कि प्रायिकता का मान दिया है कितना, इतना, और प्रायिकता नहीं होने की मान पूछा जा रहा है। तो एक फार्मूला होता है पीई, ठीक है, प्लस पीई डैश, ठीक, पीई प्लस पीई डैश बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ पे देखिए पीई का मान दिया है 0.08 प्लस पीई डैश, ये आपको निकालना है, बराबर 1। तो ये इसका मान उधर ले जाएंगे घटा के, तो पीई डैश का मान निकलेगा। तो पीई डैश का अगर मान निकालें तो 1 में से हमें 0.08 घटाना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे घटाएंगे, तो 1.00 अपना से लगा लेते हैं, और 0.08 हम लिख देते हैं, माइनस करेंगे तो 2, और यहाँ पे 10 में से 0 गया 9, और यहाँ पे 0 में से 0 घटा 0, यानी आपका कितना आ गया 0.92। तो 0.92 कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। अगला सवाल ये देखिए, इसका तो मैं ट्रिक ही बताया था आपको, क्वेश्चन बैंक जब पूरा मैं सॉल्यूशन कराया हूँ तो उसमें ट्रिक बताया हूँ ना। क्या ट्रिक बताया हूँ आपको, ट्रिक आपको बताया हूँ कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए 1+tan² बटा 1+cot², तो ऊपर यदि 1+tan² है तो उसका आंसर tan², यदि ऊपर 1+cot² है नीचे 1+tan² तो उसका आंसर cot² हुआ। यदि ऊपर 1+tan², नीचे cot², तो जो ऊपर होगा tan² ऊपर तो tan², ऊपर cot² होगा नीचे tan, तो ऊपर वाला जो cot होगा तो cot आंसर, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ट्रिक से आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कराए होंगे, आप क्वेश्चन बैंक देखे होंगे, 72 वीडियो में मैं पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करा दिया हूँ, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में कहीं वीडियो आपको मिल जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसका मान क्या होगा, तो बस जब भी इस तरह से अगर क्वेश्चन आए तो इसका सूत्र होता है P/9, ठीक है। तो बस आपका क्या है 0.5 पर एकरिंग है ना, इसका निकालेंगे तो 5/9 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो कौन सा उत्तर दिख रहा है आपको, 5/9, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। अगला सवाल ये देखिए, तो इसका मान पूछा जा रहा है कि घात कितना होगा, तो सबसे अधिकतम घात कितना है, 2 है ना, तो बस इसका घात क्या हो गया 2। अगला सवाल यहाँ पे देखिए रूट 7 क्या है, तो √7 तो आपको जानबे करते हैं क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अगला सवाल ये देखिए, इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा क्या आएगा भाई, तो x में x² से तो x की हो जाएगा, और x में 2x से तो 2x², यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए
मौसा की बात की गई है ना 28 और 72 का, तो आप 28 का ऐसे तोड़ सकते हैं भाई। देखिए 28 को और 72 को आप देखिए शॉर्टकट तरीका, 2 से आप 14 बार में कट जाएगा, ये 36 दूना 72, ठीक है। फिर इसको आप काटिएगा 2 बार में, तो ये 7 बार में, ये 18 बार में। ये दोनों जब अलग अलग हो जाएंगे तो रहने दीजिए। तो दोनों में हमें देखिए ये तो अलग अलग है, तो इसको आप छोड़िए। इधर साइड में देखिए कौन कौन सा दिख रहा है आपको, दोनों कटने वाला, 2 2 मिल रहा है, यानी 2 दूना कितना हो जाएगा इसका 4 उत्तर हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर 4। तो अगला सवाल देखिए, ये देखिए इसके शून्यकों का योग पूछा जा रहा है। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे b का स्थान पे क्या दे रहा है, -1 दे रहा है, तो -1 आज सूत्र में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे a का मान क्या 1 है ना, तो 1, तो 1 में 1 से अगर भाग देते हैं आप तो कितना आएगा भाई, 1 आएगा ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 प्लस में ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल ये देखिए, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है यानी 2 हो जाएगा, -2 घट के क्या आएगा भाई 0, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। अगला सवाल ये देखिए, तो इसमें ये सवाल आपका कह रहा है कि सॉल्यूशन करिए भाई। तो अगर हम ऑप्शन के मुताबिक चलते हैं तो उससे भी बना सकते हैं या ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनमें हम क्या करें, ये वाला में ये वाला में, तो इसमें हम यदि 2 से गुना कराते पहले वाले में और यानी इसके नीचे लिखते हैं, यानी 3x - 2y बराबर में 4 था, और इसमें हम 2 से दोनों तरफ गुना करके तब करेंगे। तो यहाँ पे 2x + 2y बराबर 3 है ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, करिएगा तो ये कट गया। तो यहाँ पे 6x बराबर कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो गया ना, 6 4 10 हो गया ना। ये घटा रहे हैं ना भाई, तो घट नहीं जोड़ रहे हैं तो ये कट गया। और यहाँ पे 4 और ये 6 10 हो गया, तो 10, और यहाँ पे 3 2 5 ना होगा, मिस्टेक हो रहा था, 3 2 5। तो ये 10 को काटेंगे 5 से तो 2 बार में कट जाएगा। तो x का मान तो आपको पता चल गया ना 2, x का मान कितना आ गया 2। अब यहाँ पे x का मान आप जैसे ही 2 भरिएगा तो यहाँ से y का मान निकल के आएगा, तो 3 में से 2 घट के कितना आ जाएगा 1, यानी 2 1 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए इसका ए आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे ये सवाल क्या कहा गया है कि इसके शून्यक अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है ना। तो c का मान कितना है -6 और a का मान कितना है 1, भाग देंगे कितना आएगा भाई, तो -6 आएगा। तो कौन सा इसका उत्तर दिख रहा है आपको, तो -6 ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए विविक्तर पूछा जा रहा है। विविक्तर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² - 4ac, ठीक है। तो b का मान कितना है -5 होल स्क्वायर, 1 4, और a का मान कितना है 1, और c का मान कितना है भाई -300, ये हो गया। तो ये तो हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है भाई, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 3 चौका 12, 1200 हो जाएगा, ये 1225 इसका डी का मान आ रहा है। तो 1225 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, हाँ ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। अगला सवाल देखिए, ये देखिए यहाँ पे सर्वांतर का मान पूछा जा रहा है। तो सर्वांतर यानी T2 - T1, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी √50 में से आपको रूट कितना घटाना है 18। तो 50 को तोड़िएगा तो 25 दूना 50 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 √2 हो जाएगा। इसको आप 9 दूना 18 होता है, 3 √2 हो जाएगा। यहाँ पे 5 में से 3 घटेगा तो भाई कितना हो जाएगा 2, और ये √2 तो ऐसे ही लगा रहेगा, यानी 2 √2 इसका आंसर होगा सर्वांतर का मान। तो कौन सा है 2 √2, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। अगला सवाल यहाँ पे देखिए इसका मान पूछा जा रहा है। तो इसका मान अगर पूछ रहा है, तो इसका मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे भाई, तो y + 1/y का अगर होल स्क्वायर निकाल दें तो क्या होता है भाई, तो इसका मान हो जाता है, क्या होता है इसका मान, तो a² + b² + 2a भी होता है ना, 2a के मान कितना है y, b का मान कितना है 1/y, ठीक है। तो अगर काटते हैं तो y से y तो कट जाएगा ना, तो बच जाएगा यहाँ पे 2,
ठीक है, यहाँ पे 2, ये 2 जाके उधर घट जाएगा, तो इसका मान हमें पता करना है ना। तो ये स्क्वायर हटा तो उधर जाकर रूट चलेगा, तो इसका मान हमें दे दिया है, कितना दिया है भाई, इसका मान दिया है, इसका मान कितना 14 प्लस यहाँ पे क्या है भाई 2, तो 14 या 2 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे 16 आ गया, और इस यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो उधर जाके रूट चलेगा, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। तो कौन सा इसका उत्तर दिख रहा है आपको, और स्क्वायर हटा था ना, रूट चढ़ा था, तो रूट तर यहाँ पे प्लस माइनस 16 था ना, तो इसका वर्गमूल कितना था 4, ये प्लस माइनस में 4 आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए 73, बोल रहा है कि पहला पद पूछ रहा है, तो पहला पद निकालने के लिए ए एन बराबर दिया है 6n-2, तो पहला पद 1 करके निकाल लेंगे भाई, तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6 माइनस 2 घट के कितना आ गया भाई 4 आ गया ना। तो कौन सा उत्तर दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। अगला सवाल ये देखिए बिंदु, ये बिंदु बोल रहा है कि किस कोटि पूछ रहा है, तो कोटि और भुज आपको पता होगा, जो ये देखो एक्स ये है वाई, तो जो पहला मान होता है वो भुज, और वह दूसरा मान जो होता है वो कोटि, तो कोटि दूसरा मान क्या है भाई 10 है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी। अगला सवाल ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपको क्या बताया गया है 1, ठीक है ना। तो ये आपको सूत्र तो याद ही होगा ना दोस्तों। तो ये वीडियो का हमारा पार्ट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत